भाई बता दूं, मैं कुर्सियों से ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं करता। वो पूरे दिन खड़े होकर सोचती रहती हैं, ओह एक और बट आ गया। हम में से बहुत से लोग इस चार पैरों वाले फर्नीचर के पोटेंशियल के बारे में नहीं सोचते, लेकिन शुक्र है कि कुछ बेहतर दिमाग वाले लोग कुछ ऐसे फर्नीचर लेकर आए हैं जिन पर बैठने के अलावा और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कमर तोड़ने वाले कॉन्सेप्ट से लेकर कंकाल से बनी सीटों तक बैठ जाइए। मेरा मतलब है सीधे खड़े हो जाएं, क्योंकि आज हम कुछ असामान्य सीटों पर एक नजर डालने जा रहे हैं जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। पीठ का दर्द। क्या आप जानते हैं पूरे दिन बैठे रहना असल में आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्टडीज कहती हैं कि ज्यादा बैठने से मोटापा, हार्ट अटैक और यहाँ तक कि मृत्यु तक का जोखिम बढ़ जाता है। हे भगवान, ये सब आराम करने से होता है। खैर, साल 2015 में जेसिका रॉस, एमिली वॉलिस और कैथरीन हीली ने स्कॉटलैंड के डंकन ऑफ जॉर्डनस्टोन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन के छात्र होने के नाते इस बात को साबित करने का फैसला किया। उन्होंने एक डिस्पोस्चर चेयर बनाई। ये सीट ओक की पट्टियों से बनाई गई थी और सर्पिल आकार देने के लिए इस पेंच के साथ जोड़ दिया गया था, जिस पर बैठना लगभग असंभव है। इस टीम के दिमाग में यह आइडिया बैठने की सही पोजीशन के तरीकों पर रिसर्च करने के बाद आया, क्योंकि उनको एहसास हुआ था कि परफेक्ट पोजीशन कोई है ही नहीं। रॉस बताते हैं कि इंसानों को शिकार करने और इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है, ना कि लेटने के लिए। और इस तरह के आकार की कुर्सियां बनाने का उद्देश्य ज्यादा बैठने के कारण होने वाले प्रभावों को उजागर करना है। मैं कुछ समय से घास में जाने का मन बना रहा था भाई। मेरी तो जान ही ले ली। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा सोफा पसंद है जो सांस नहीं लेता। और ये ऐसी समस्या नहीं है जिस पर मैंने पहले विचार ना किया हो, लेकिन डिजाइनर यू यिंग वू का धन्यवाद कि ऐसा सोफा है, क्योंकि साल 2009 में उन्होंने एक ब्रीदिंग चेयर बनाई थी। उन सभी छेदों के साथ ये पनीर के एक बड़े अजीब स्लैब जैसा दिखता है। हालांकि अफसोस की बात यह है कि ये रेस्पाइनिंग रिक्लाइनर खाने लायक नहीं है। यू यिंग इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अपने घुटनों की समस्याओं से निपटने के लिए आई, क्योंकि उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो बैठने पर उन्हें जोड़ों के दबाव से राहत दे और खड़े होने पर उनके शरीर को सहारा दे। इसलिए यू ने ये कुशन हाई डेंसिटी वाले प्लास्टिक फोम से बनाया। ये छेद इस लचीली कुर्सी को बैठने वाले के आकार और वजन के अनुसार एडजस्ट होने में मदद करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो सांस ले रही है। तो भाई, जब तक ये कुर्सी पचाना शुरू नहीं कर देती, मैं अपने लिविंग रूम में जाकर ये नहीं देखना चाहता कि वहाँ मल का ढेर पड़ा हुआ है। सर्पिल सीट और ब्रीदिंग बट रेस्ट के बीच आपके अनुसार इनमें से कौन सी कुर्सी अजीब है? सर्पिल के लिए लाइक बटन दबाएं और सांस लेने वाली के लिए सब्सक्राइब करें। सब कर दिया? ठीक है, आगे देखते हैं कि हमें कौन सा अजीब विश्राम मिला है। डिफाइंग ग्रेविटी। क्या आपने अपने जीवन में कभी स्पेस के बाहर के जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में तैरना चाहा है? एस्ट्रोनॉट इसे बहुत ही मजेदार दिखाते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए शायद ही कभी ऐसा होने वाला है। इसलिए हम में जो लोग पृथ्वी पर हैं, वो हमेशा जीरो ग्रेविटी बैलेंस कुर्सी का प्रयोग कर सकते हैं। फर्नीचर का ये नमूना एक नॉर्वेजियन डिजाइनर पीटर ऑप्सविक ने फर्नीचर कंपनी स्टोक के लिए 1984 में बनाया था। इस लिस्ट के दूसरे लोगों की तरह वो रोजमर्रा के कामों में झुकने से आने वाले तनाव को कम करना चाहते थे। इस एर्गोनोमिक कुर्सी में 3-4 तरह की पोजीशन हैं और वो स्टाइल पर डिपेंड करती हैं। एक्टिव बैठने से लेकर पूरी तरह हॉरिजॉन्टल लेटकर आराम करने तक। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी चमत्कारिक सिंहासन के रूप में डिजाइन किया गया है। ये पेल्विस को आगे की ओर झुकाती है, कोर मांसपेशियों को मजबूत करती है, पीठ के तनाव को कम करती है, रीढ़ की हड्डी को फ्री करती है और बीपी को नियंत्रित करती है। वाह भाई, क्या कुछ ऐसा भी है जो ऑप्सविक ठीक नहीं करती? जी हाँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि इस चीज की कीमत $2000 से ज्यादा हो सकती है। मुझे लगता है कि मेरी पीड़ादायक जिंदगी फिर से वापस लौट आई है भाई। लैप डेस्क। अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो आपका भी मान्यता पर विश्वास खत्म हो चुका होगा, लेकिन आप ह्यूमन इंटरेक्शन को भी इस हद तक चाहते हैं कि ऐसी निर्जीव चीज से समझौता करने के लिए तैयार हैं जो कि इंसान के आकार की है ना? सिर्फ मैं ही ऐसा हूं क्या? खैर, मेरी खुशी की कल्पना कीजिए जब मैंने मानव रूपी कुर्सी की खोज सर्जियो गिल में की। ये बर्च बूस्टर लेटी हुई महिला के आकार जैसी दिखती है और किसी के साथ रहने के लिए एकदम सही है, चाहे आप उसकी गोद में बैठते हैं या फिर सीधे उसके ऊपर लेट जाते हैं। गिल ने ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जो महिला के शरीर को स्कैन करता था और फिर इसे मशीनी हिस्सों में अल्फा कैम सॉफ्टवेयर की मदद से बदल दिया, और फाइनल प्रोडक्ट टंग ऑयल फिनिश वाला ये बर्च प्लाईवुड मॉडल है। इस कलाकार ने ये सीट 2006 में पूरी की और उन्होंने इसे इंटरनेशनल वुड वर्किंग फेयर डिजाइन एम्फेसिस प्रतियोगिता में शामिल किया। वहाँ एक अच्छा खासा आकर्षक नाम हासिल करते हुए गिल की सीट फाइनलिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही। सिर्फ एक फाइनलिस्ट? जाहिर है कोई भी जज इस साथी के मधुर स्पर्श का प्यासा नहीं था।
मंत्रमुग्ध कर देने वाला। यहाँ कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिन पर डिजाइनर फर्नीचर बनाने के लिए निर्भर रहते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक, मेटल, ये सभी काफी स्टैंडर्ड हैं, लेकिन कुछ डिजाइनर अपनी चीजों को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए नॉन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो हड्डियां हैं? इंसानी हड्डियां? ये भयावह होम फर्निशिंग कॉन्सेप्ट मड्डी कैप का है, जो एक दक्षिण कोरिया का इंस्टाग्राम कलाकार है। मड्डी कैप गुमनाम रहना पसंद करता है, इसलिए उनके द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों के अलावा उनके स्टूडियो या उनके कार्यों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। हम जो जानते हैं वो ये है कि उन्हें कुर्सियों का शौक है, और न सिर्फ कंकाल वाली कुर्सियों का। मड्डी कैप ने अब तक सैकड़ों अजीब और सीट बनाने के अद्भुत कॉन्सेप्ट को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है, और इन रोजमर्रा की वस्तुओं को इंटरनेट से प्रेरित होकर कलाकृतियों में बदल दिया है। इस कलाकार ने हर तरह से हैजॉग को डिजाइन किया है, कांच के बुलबुले से बनी कुर्सी से लेकर कटा हुआ दिखने वाला डिजाइन तक, और यहाँ तक कि एक टॉर्चर डिवाइस जैसा दिखने वाला तक। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मड्डी कैप की कला से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहूंगा, सीरियसली। मेरी कुर्सी हिलती डुलती नहीं है। ठीक है, कुर्सियों की सारी प्रशंसा के लिए मैं आप पर एक जोरदार प्रहार करने वाला हूँ। मुझे कुर्सियों की कैंपिंग की परवाह नहीं है। उनके सभी फोल्ड होने वाले गुणों की वजह से मुझे लगता है कि वे बड़ी, भारी और अनकंफर्टेबल हैं, और ऐसा लगता है कि डच डिजास्टर डॉवे जेकब्स और टॉम स्काउटन ने मेरा मन पढ़ लिया था, और इसलिए इस जोड़ी ने एक ऐसी फ्लक्स चेयर बनाई जो एक फोल्ड आउट सीट है जिसे पूरी तरह से फोल्ड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल के साथ साथ एक शानदार लैच सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ये फ्लक्स बहुत ही पोर्टेबल है, जिसका वजन सिर्फ 10.6 पाउंड है। चिंता मत करो मोटे लोगों, वो पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल 350 पाउंड तक से ज्यादा झेल सकता है। मुझे लगता है कि मुझे अपने फ्रेम के लिए कुछ फ्लक्स की जरूरत होगी। ये सीट पानी और मौसम प्रतिरोधी भी है, इसलिए ये बाहर होने वाली पार्टियों के लिए बिल्कुल सूटेबल है। यहाँ तक कि लोग इस डिजाइन से इतने रोमांचित हुए कि इसे 2022 ग्रैंड डिजाइन प्रोडक्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो भाई अब तक ये ऐसी प्रशंसा है जो कि खाली नहीं जाती। विसेंट वैन गोश, जर्मन की एक पेंसिल कंपनी फेबर कैस्टल, जो कि 1761 में एक छोटे फैमिली बिजनेस के रूप में शुरू हुई थी, और तब से इसका एक लंबा इतिहास, युद्ध, रियलिटी और यहाँ तक कि विंसेंट वॉन गॉग की प्रशंसा से भरा हुआ है। अब उनकी सालगिरह मनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि एक कुर्सी है जो पूरी तरह पेंसिल से बनी हुई है। जी हाँ, 2005 में जर्मन कलाकार केस्टिन शुल्ज ने एक स्पाइकी सीट फेबर कैस्टल की 9000 पेंसिल तैयार की। ये पहली हेक्सागोनल आकार की पेंसिल थी जो इस आविष्कार के 100 वर्षों का सम्मान के लिए थी। भाई मैं सम्मान के लिए इससे बेहतर आविष्कार के बारे में नहीं सोच सकता, और स्वास्थ्य सुरक्षा उल्लंघन से चूकना नहीं चाहते हुए शुल्ज के पास ये सभी पेंसिलें थीं, और उनमें से बहुत सारी ऐसी थीं जो कि उनके मैक्सिमम पॉइंट तक तेज थीं। हालांकि ये ड्राइंग के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं इस पर कभी भी नहीं बैठने वाला जब तक कि आप अपने शरीर के एक हिस्से में सैकड़ों छेद नहीं करना चाहते। मैं आपको ये कभी भी नहीं दिखाने जा रहा कि उनके पिछले हिस्से का क्या हुआ। लूप इट रियल गुड। जब आप कुर्सी पर बैठे होते हैं तो क्या आपने कभी ये चाहा है कि आप जिस व्यक्ति के बगल में बैठे हैं उसका चेहरा अपना सर घुमाए बिना देख सकें? हाँ जरूर, लेकिन इसलिए मैं कुर्सी ही घुमा दूंगा। पर शायद किसी ने भी मैक्सिकन डिजाइनर विक्टर एलिमेंट को ये बात नहीं बताई। इस डिजाइनर ने एक लुपिटा बनाई है, एक लंबी बेंच, जो कि मुझे लगता है ये इसका ज्यादातर हिस्सा फालतू ही है, जब तक कि आपको इसके ऊपर लेटने का इरादा ना हो। लेकिन असल में अलेमान ने इसे कपल्स के लिए एक दूसरे को देखते हुए बातचीत करने के लिए डिजाइन किया था। अच्छा, अब थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। इसे भागों में बेचा जाता है जिससे कि मालिक इसे फिर से जोड़ लेता है, इसलिए इसका डिजाइन बिल्डर की कल्पना और क्राफ्टिंग क्षमता पर निर्भर करता है। अलेमन ने लोपिटा को डिजिटल रूप से डिजाइन किया था और फिर मॉडर्न तकनीकों के साथ इसका निर्माण किया, और डिजिटल टेक्नोलॉजी और फिजिकल क्राफ्टमैनशिप के कॉम्बिनेशन को ही एलिमेंट डिजिटल क्राफ्टमैनशिप कहते हैं। अब ये उतना समझ में आता है जितना कि एक लूप वाली बेंच आती है, शायद। मूर्ति कला। अब मैं बार बार एक सुपर विलन बनने का प्रयास करना चाहूंगा। मुझे बस एक बुरी सजावट की जरूरत है, और ये बेहद बुरी दिखने वाली सोने की परत के साथ बनी हुई खोपड़ी जैसी कुर्सी इससे बिल्कुल भी कम नहीं है। इस 24 कैरेट लाउंजर को बनाने का विचार एक फ्रांसीसी डिजाइनर हैरो का है, जो बोल्ट पॉप संस्कृति की वाइब्रेंट पिक्चर्स में माहिर है। इस चीज को बनाते समय हैरो ने कहा कि वो एक शानदार खोपड़ी को रिफाइंड क्लासिकल प्रभावों के साथ जोड़ना चाहता था, और निसंदेह वो लोगों को वाह कहने पर मजबूर करना चाहता था। अगर आप ये कुर्सी चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप एक बहुत ही सफल सुपर विलन हो, क्योंकि इसकी कीमत $5 लाख है। $500,000 सच में? और किस लिए?
खैर बता दूं कि सीट खुद में एक मजबूत फाइबर ग्लास से बनी हुई है, जिसमें एक स्टील का फ्रेम है जो पूरी तरह से पेरिस में हाथ से बनाया गया है। अब ऐसा मत सोचो कि हैरो दुनिया को आराम देने के पक्ष में चूक गया। उसने सावधानी से सीट को काले मखमल से ढक दिया, लेकिन उस कीमत के लिए। हाँ खैर, मुझे लगता है कि हम जानते हैं कि सुपर विलन के रूप में मेरी पहली डकैती का लक्ष्य क्या होगा। हल्की कुर्सी। आमतौर पर मैं ये नहीं कहता कि खाया जाना मेरे लिए मनोरंजन का विचार है, लेकिन इन कुर्सियों को देखकर मेरा मन बदल सकता है। ये राक्षसी अद्भुत सीटें दक्षिण अफ्रीका के डिजाइनर पोर्की हेफर ने अपने मॉन्टेरा डिलिसियोसा कलेक्शन के हिस्से के रूप में बनाई थी। यहाँ ओरका और एंगलर फिश के घोंसले छत से लटक रहे हैं, जहाँ कोई भी बैठने वाला जैसे इन जानवरों के मुंह के अंदर जाकर आराम कर सकता है। ये अजीब लग सकता है जब आप टीवी पर सीलों को हत्यारी वेलों द्वारा निगलते हुए देखते हैं, पर वो कभी भी शांत नहीं दिखती। गुब्बारों की कुर्सी। जन्मदिन की पार्टी में गुब्बारों से बढ़कर कोई चीज मुझे उत्साहित नहीं करती, लेकिन उन्हें उड़ाने से वाकई में थकान हो सकती है। लेकिन काश मेरे पास बैठने के लिए कुछ आरामदायक होता। खैर, ऐसा लगता है कि दक्षिण कोरिया के इनोवेटर सेउंग जिन यांग की समस्या भी बिल्कुल मेरे जैसी थी। इसलिए साल 2015 में उन्होंने अपने गुब्बारों को कुर्सियों में बदलकर इस समस्या से छुटकारा पा लिया। सेउंग ने गुब्बारों को एपॉक्सी रेजिन की 8 परतों में लपेटा, तो जब ये सूख गया तो इसकी एक सख्त बाहरी सतह बन गई और एक स्टूल को पूरा करने में उन्हें कई हफ्ते लग गए। लेकिन एक बार जब ये पूरा हो गया तो हार्ड रेजिन इतना मजबूत था कि गुब्बारे वाली कुर्सी बैठने वाले के वजन का समर्थन कर सकती थी। बढ़िया, अब मैं पार्टी का आनंद ले सकता हूँ और साथ ही बैठ भी सकता हूँ, लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि समय के साथ गुब्बारे की सतह अपनी चमक खो देती है और आखिर में पिचक जाती है। यार क्या सुस्ती है। मुझे बीन बैग पसंद है और मैं झूठ नहीं बोल सकता। साल 2019 में मैंने एक ऐसी कुर्सी देखी जो हमारे बैठने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये एक हरे रंग की पोशाक थी जो साधारण तो थी, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर था कि इसके बट से एक बीन बैग जुड़ा हुआ था। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में खड़े होकर कोई संगीत कार्यक्रम देख रहे हैं या कतार में इंतजार कर रहे हैं, वो भी इस ट्रक पोशाक के साथ, तो आपकी दुनिया आपकी सीट होगी। ये उन लोगों के लिए है जो कि इस बारे में कम विचार नहीं करते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। ये सूट कॉटन, पॉलिएस्टर, फाइबर, मिक्स और पॉलीस्टीरीन गेंदों से बना है, जो काफी आराम प्रदान करता है। बताया जाता है कि इस बीन बैग सूट को थिंक गीक द्वारा $89.99 में बेचा गया था, जिसके बाद कंपनी बंद हो गई। पर मुझे आश्चर्य है कि क्यों। दुर्भाग्य से इस बात की अच्छी संभावना है कि ये प्रोडक्ट उतना रियल नहीं है या खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है। बता दूं कि थिंक गीक द्वारा इस वंसी को अप्रैल फूल के मजाक के रूप में एडवर्टाइज किया गया था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक वंसी बीन बैग नहीं ले सकते और चिपका नहीं सकते। स्वर्ग की सीढ़ियां। सभी जानते हैं कि सीटों का इस्तेमाल बैठने के लिए किया जाता है, लेकिन उनके बारे में क्या ख्याल है जो प्रेरित कर सकती हैं। आइए मैं आपको एक खाली कुर्सी दिखाता हूं जो नीदरलैंड के एक गांव गेवांडे में है। यह साल 2010 की आर्ट इंस्टॉलेशन है जो डच कलाकार मार्टिन बास द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए बनाया गया था। इस कुर्सी का पिछला भाग 16.5 फीट सीढ़ी की तरह फैला हुआ है, मानो वो आकाश तक पहुंच रही हो। ये कला लियो जियाओबो के लिए श्रद्धांजलि का तोहफा है, जो चीनी नोबेल पीस पुरस्कार विजेता है। लियो ने एक अभियान पत्रकारों, कलाकारों और एक्टिविस्ट के खिलाफ अपने देश में चलाया, जिसके बाद वो अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में 2010 में असमर्थ रहे, क्योंकि उसे 11 साल की कैद की सजा राज्य को कमजोर करने के लिए दी गई थी और साल 2017 में उनका निधन हो गया। अब याद रखना कि यह सिर्फ एक कुर्सी से कहीं ज्यादा है। यह स्वतंत्रता के विचार और साहस का प्रतीक है, जो कि हमारी असीमित क्षमता की याद दिलाती है। छिपा हुआ छेद। मैंने अपना सिर रेत में छुपाने के बारे में सुना है, लेकिन अपना सिर अपनी कुर्सी में छिपाना ये थोड़ा नया है, और इसके लिए नोगा बर्मन को धन्यवाद कि ये नई कहावत लोकप्रियता हासिल कर सकती है। बर्मन ने कलाकृतियों की एक श्रृंखला डिजाइन की है जिसका नाम टनल्स है। ये कुछ प्यूज हैं जो मेटल ट्यूबों और लकड़ी की नक्काशी से बने हैं। इनके चारों ओर इलास्टिक बैंड लगाए जाते हैं और पिछले अच्छे वेलक्रो से बांध दिए जाते हैं। ये चीजें सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, वे अंदर से खोखली हैं और ढीले मटेरियल का मतलब है आप सीट के अंदर जा सकते हैं और गायब हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो कमरे में रहना चाहते हैं लेकिन असल कमरे क्या बिना पता चले। पता चला कि बर्मन बच्चों की चित्र पुस्तकों और बच्चों से लुका छिपी खेल से प्रेरित थे। बच्चे? मैं तो अभी मिसेस वाव फैक्ट से छिप रहा हूँ। कुर्सी के बिना कुर्सियां।
हो सकता है कि इस अगले चार्ट के साथ चीटिंग मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये शायद ही एक सीट है जिसे जर्मन कंपनी नूनी ने बनाया है। इस कुर्सी को आप पहन सकते हैं, बिना कुर्सी वाली कुर्सी। ये एक्सोस्केलेटन की तरह काम करती है, जो हिप से लेकर पैरों के पिछले हिस्से तक एक्सटेंड होती है। जब आप इसे पहनते हैं तो आप खड़े होकर भी चल सकते हैं और जब चाहे जहां चाहे बैठ सकते हैं। ये कमाल का आविष्कार कीथ गुनुरा द्वारा डिजाइन किया गया था और असल में उन कंपनियों के लिए बनाया गया था जिनके कर्मचारियों को लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है और अनकंफर्टेबल पोजीशन में झुककर प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करना पड़ता था। और कंपोजिट पॉलीमर से बने होने के कारण ये शरीर के अलग अलग साइज के अनुकूल होता है। इसका वजन 7.6 पाउंड और ये 265 पाउंड तक सहन भी कर सकती है। ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरी आवाज बदलती रहती है तो मेरा शरीर भी बदल जाता है। गेंदों का ढेर। मैं जानता हूं कि लोग बॉल स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, बेसबॉल से लेकर डॉज बॉल से लेकर फुटबॉल तक। गेंदें हर जगह हैं, यहाँ तक कि हमारी कुर्सियों में भी। जी हाँ, हमारी फील्ड डीलक्स कुर्सी 120 नरम फोम गेंदों से बनी है, जिनका डायमीटर लगभग 8 इंच है, जो शरीर के चारों ओर ढल जाती है। फील्ड डीलक्स की लंबाई लगभग 87 इंच है और इसकी चौड़ाई 71 इंच, और इसे बैठने, लेटने और आराम करने के लिए पोजीशन में मोड़ा जा सकता है। अगर वो काफी शानदार नहीं था तो बता दूं कि गेंदों पर बने प्लास्टिक के लटकन सैकड़ों छोटे पैरों की तरह दिखते हैं, जो कि आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। ये सब कमाल का लगता है, पर समस्या बस इनको पाने की है, क्योंकि एनिमी कॉसा वेबसाइट पर ये प्रोडक्ट हमेशा स्टॉक में नहीं होता। और बता दूं कि इसकी कीमत लगभग $13,950 है। अरे भाई, अमीर लोगों की पसंद वाकई में अजीब होती है। ब्लीटिंग सीट। बात है साल 2022 की। फेसबुक पर पेल सिटी अल्बामा के एक पोस्ट आया कि टैक्सीडर्माइज्ड भेड़ से बनी कुर्सी बेच रहे हैं। जिसने भी इसे खरीदा उसका स्वाद वाकई बहुत बुरा है। विज्ञापन ने बड़े ग्राहकों को विश्वास दिलाया कि सीट कोई शापित नहीं थी। ये नहीं कह सकता कि मैं कन्विंस्ड हूँ, पर ये चीज ऐसी दिखती है जैसे आप नेक्रोनोमिकॉन में थुल्लू से टकरा गए हो। मानो एक कुर्सी द्वारा आपकी आत्मा को निगल जाना इतना बुरा नहीं था कि उस पर उसकी कीमत $2200 हो गई। हालांकि सभी अच्छे रहस्यों की तरह इंटरनेट पर इसकी उत्पत्ति की भी कई कहानियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विश्वास करने लायक ये लगती है कि इसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट के एक छात्र ने बनाया। कहा जाता है कि भेड़ जैसी राक्षसी कुर्सी मिड समर नाइट्स ड्रीम के लिए एक सहारा थी और अब इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में स्थित है। तो वो फेसबुक विज्ञापन बहुत हद तक एक धोखा हो सकता है। कौन जानता है कि ये चीज कहां से आई या फिर अब कहां पर है, जब तक कि ये मेरे पास नहीं है। शानदार तंबू। ठीक है, आइए इसी सूची पर गौर करते हैं। क्या आपको पता है कि उस भयानक वाक्य से मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ? ऑक्टोपस चेयर को हेलो कहो, जिसे एक स्पेनिश कलाकार मैक्सिमो रीरा ने डिजाइन किया था और यूके में तैयार किया था। ये सीट निश्चित रूप से एक फिसलन भरी ग्राहक थी, जिसके लिए 30 से ज्यादा पेशेवरों की एक टीम की जरूरत थी, जो 4 अलग अलग कंपनियों से थे। इसके डिजाइन के 15 भागों में से हर एक को कंप्यूटर कंट्रोल्ड मिलिंग मशीन द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बाद इसके असेंबल, जोड़ने और पेंट का काम हाथ से किया गया। मुझे आशा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। हाँ, जैसे कोई टेक्निकल अब और नहीं। मैं वादा करता हूँ इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए रियरा को यूरोप और कैरिबियाई आइलैंड की अपनी यात्रा करने से प्रेरणा मिली थी। साल 2010 में इस काम को पूरा करते हुए रियरा जानवर के आकार और भव्यता को सटीक रूप से कैप्चर करना चाहता था। निजी तौर पर मुझे इस कुर्सी से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अच्छी तरह से हथियारों से लैस है। ठीक है, ये इसके बारे में आखिरी बात थी। इन्फिनी सीट। मुझे यकीन है कि आप सभी क्रिस्टोफर नोलन की मनमोहक ब्लॉकबस्टर फिल्म इंसेप्शन के बारे में जानते होंगे। इसमें हर प्रकार के पागलपन भरे दृश्य हैं और विवियन च्यू की ये कुर्सी भी इसी का हिस्सा लग रही है। मुझे MC एस्चर की किसी बात की याद दिलाता है। ये एक और कलाकार जो दिमाग पिघलने वाले भ्रम के लिए प्रसिद्ध है। विवियन ने एक राख आधारित सीट 2011 में बनाई थी, या यूं कहें कि उसने 10 फ्रेम बनाए और हर एक का आकार दूसरे से छोटा था। सीट के खांचे का मतलब है कि वे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते थे, कुर्सी के आकार की रूसी गुड़िया की तरह। मजे की बात यह है कि विवियन की एक दोस्त ने उस नमूने का नाम मैत्रियोश्का कुर्सी रखने के लिए कहा, जो छोटे खिलौनों का मूल नाम है। विवियन को यह विचार रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन में पढ़ाई करने के दौरान आया था। वे पहले स्क्वायर के अंदर स्क्वायर को चित्रित कर रही थी, जिसके बाद उसने कुर्सियों के भीतर कुर्सियों को सोचा। काश मेरे दिमाग में इतनी प्रभावशाली चीजें आती जब मैं दिन में सपने देख रहा था। कार्ट आर्ट। किराने की खरीदारी हमेशा मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब तनाव बढ़ने लगता है तो मुझे आराम करने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है, लेकिन किराने की दुकानों इसके लिए इसमें कभी जगह नहीं होती। इसलिए मुझे एक ऐसे आविष्कार की जरूरत है जिसके साथ मैं एक ही समय पर खरीदारी भी कर सकूं और बैठ भी सकूं। मुझे ग्राहक विश्राम की जरूरत है। तो साल 1983 में जर्मन कलाकार फ्रैंक श्राइनर ने
इस शॉपिंग कार्ट को एक कुर्सी में बदल दिया। उन्होंने ऐसा करने की प्रेरणा अपनी माँ की इस टिप्पणी के बाद ली। तार मेश फर्नीचर उन्हें सुपरमार्केट ट्रॉलियों की याद दिलाता है। मुझे भी लगता है कि बग्गी स्टील और प्लास्टिक से बनी है और ये 40 इंच लंबी है, 29 इंच चौड़ी और 29.5 इंच गहरी है, जो कि एक लगभग नॉर्मल 55 गैलन गाड़ी के समान है। कौन जानता है कि फ्रैंक इस बारे में गंभीर बात कहने की कोशिश कर रहे थे। ग्राहकवाद कितना बुरा है ना? हालांकि 1990 में उनकी कलाकृति का निर्माण मैन्युफैक्चरर ब्रूडर सीगल द्वारा किया जा रहा था, जो अपने आप में एक प्रोडक्ट बन गया था। क्या मधुर विडंबना है ना? चारपाई जैसा बेंच। क्या आपको द लेगो मूवी का वो डबल डेकर काउच याद है? अरे हाँ, वो आइडिया सबसे खराब है। खैर, ये पता चला है कि कोई पहले आगे बढ़ गया था और इसका एक वर्जन साल 1973 में ही बना दिया था। ठीक 40 साल के बाद फिर से फिल्म रिलीज हुई। ये 2 लेवल सीट डेनिश डिजाइनर वार्नर पेंटन के दिमाग की खोज है, जो दूसरे डिजाइनों के निर्माता है। इस डबल डेकर का फ्रेम लकड़ी से बना है, जो कपड़े के कवर के साथ फोम से ढका हुआ है। ये 68 इंच ऊंची, 26 इंच चौड़ी और लगभग 51 इंच गहरी है, जिसमें बैठने वालों के लिए पर्याप्त जगह है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीट के दोनों एज विपरीत दिशा में हैं, जिससे बैठे हुए व्यक्ति के लटकते पैरों की जोड़ी दूसरे के सामने नहीं आती। हालांकि इसका मतलब यह है कि आप एक साथ टीवी नहीं देख सकते। शायद इसके साथ ये ड्राइंग बोर्ड में वापस आ जाएगी, है ना? फ्लफ में हीरे। मैं इन सभी अजीब दिखने वाली कुर्सियों से थक गया हूँ। मुझे कुछ स्टाइलिश चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए एक कॉर्ड्स आर्म चेयर पेश करता हूं, जिसे 2000 में डेविड बर्जाधी और इटालियन स्टूडियो CRTZAK, कैसे इसको प्रोनाउंस करें यार, कर्ट्जलो, चाहे जैसे भी हो, ये कॉर्ड्स 4 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी, 5 फीट गहरी है, जो लेटने के लिए परफेक्ट है। इसका फ्रेम बीच वुड से बना है, जिस पर पेंटागन और हेक्सागोन आकार बनाए गए हैं। हीरे के आकार के 16 कुशन अपनी जगह पर बड़े अच्छे से रखे गए हैं। मूल रूप से ये बच्चों के लिए एक विशाल आकार का सॉर्टर खिलौना है। अगर आप $22,000 में एक बट रेस्ट खरीदते हैं तो आप सबसे अलग होंगे। इस पे लगा हर कॉर्ड्स हैंडमेड है और जिस क्रिस्टल से कॉर्ड्स बने हैं उन्हें फिर से नहीं बनाया जा सकता। अगर ये आकर्षक नहीं होता तो 100% प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल होता, और मुझे लगता है कि हीरे हमेशा के लिए नहीं होते। एक नई दुनिया। यार, क्या तुमने कभी चाहा है कि उड़ने वाले जादुई कालीन असली होते हैं? तो गैस या बीमा की कोई जरूरत ही नहीं होती है ना, बस इस पर चढ़ जाओ और निकल जाओ। क्या ये असली कुर्सी असली उड़ने वाला गलीचा होगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये ऐसी दिखती है। साल 2015 में बनाई गई ये एक कोलैबोरेटिव काम है, जो कि मूर्तिकार जॉन बेलिथ और इंटीरियर डिजाइनर साइप्रियट स्टेलियोस मोसारिस ने किया है। जबकि कालीन अपने आप खड़ा हुआ प्रतीत हो सकती है, लेकिन ये एक भ्रम है। इसमें एक मजबूत 0.2 इंच स्टील मटेरियल इस्तेमाल हुआ, जो हाथ से बने फारसी गलीचे को सख्त करता है। इस पर लगे गए समय, देखभाल और प्रयास का मतलब है कि इस जोड़ी को एक आकर्षक सीट बनाने में 4 महीने लग सकते हैं। ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है मुझे लगता है कि मैं गलीचे का आदी होने जा रहा हूँ। तो फिर उनकी कीमत कितनी है? खैर, कुछ रिपोर्ट्स में इसका मूल्य $14,000 बताते हैं। मुझ पर पहले से ही जादुई लबादा डीलर का पैसा बकाया है भाई। किताबी कीड़ा। क्या आप जानते हैं कि सचमुच किताबी कीड़ा हूं मैं? हाँ, जब भी कोई कहानी देखता हूँ तो मैं उसे घर ले जाने और शुरू से अंत तक पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाता। समस्या ये है कि मेरे पास इनका ढेर हो गया है और इन्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि मुझ में शेल्फ कंट्रोल नहीं है। सौभाग्य से एक ब्रुकनिस्ट मेरी समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर है, या ये सिर्फ मुझे और सक्षम बनाने के लिए। साल 2007 में एक जर्मन डिजाइनर निल्स होल्गर मोरमन द्वारा तैयार की गई ये बुकनिस्ट एक मूवेबल कुर्सी है, जो खासकर पढ़ने के लिए बनाई गई है। इस सीट ने वाकई भारी किताबों को इधर उधर घसीटने पर पूर्ण विराम लगा दिया है, क्योंकि बिल्ट इन बुकशेल्फ और एक पहिए के साथ ये सीट एक पोर्टेबल लाइब्रेरी की तरह काम करती है, जिससे आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। और ये छोटी लाइब्रेरी इतना ही नहीं कर सकती, इसमें स्टेशनरी की चीजें भी हैं, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, बुकमार्क, पेंसिल, रेजनर, इरेजर, शार्पनर और पॉकेट बुक। साथ ही आपके लिए एक रीडिंग लैंप भी है। भाई, क्या अनोखा विचार है ना? द विशिंग चेयर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक और कुर्सी है जो ग्रेविटी के नियमों का उल्लंघन कर सकती है, तो फिर आप क्या कहेंगे? मैं जानता हूं यहाँ बहुत सारी फ्लोटिंग सीटें हैं और इसे अमेरिकी डिजाइनर पीटर ब्रिस्टल ने बनाया था और इसे कट चेयर कहा जाता है। ये स्पष्ट है कि पीटर एक महान जादूगर है और हम सभी को उनके सामने झुकना चाहिए। हालांकि ऐसा करने से पहले शायद आपको पता होना चाहिए कि ये सब असल में एक ऑप्टिकल भ्रम है। आप देख सकते हैं कि उस मोटे कालीन के नीचे एक प्लेट है, जिसका मतलब है कि
कैंटिलीवर सीट अपने एक पैर पर भी खड़ी रह सकती है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे सड़क पर प्रदर्शन करने वाला कलाकार एक छड़ी को पकड़कर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। असल में एक मेटल की शीट से जुड़े होते हैं। पीटर ने वहां सिर्फ 3 पैर रख दिए हैं ताकि ऐसा लगे जैसे कुर्सी को जादुई तरीके से काटकर अलग कर दिया गया हो। ऐसा लगता है कि कुर्सी उड़ेगी नहीं। समुद्र तट पर रॉकिंग। कुछ चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा आप उनके होने की उम्मीद करते हैं। उदाहरण के लिए इस चीज पर एक नजर डालें। आपको क्या देखा? सिर्फ एक रॉकिंग कुर्सी जो कुछ सींगों और प्लास्टिक पाइपों के मिश्रण से बनी है ना? खैर, आप तकनीकी रूप से गलत नहीं है। ये रॉकिंग चेयर बैठने के लिए एक समुद्र तट की तरह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये समुद्र तट की तरह लग भी सकती है? जब आप उन सींगों में रेत डालते हैं और धीरे से हिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप समुद्र के किनारे आराम कर रहे हैं, क्योंकि रेत के किनारे से टकराने वाली लहरों की आवाज आती है। इस सीट का निर्माण दक्षिण कोरिया के एक डिजाइनर जुनुसु किम और जोगियो चोई ने किया, जिन्होंने नीदरलैंड के तटों पर समुद्र तट की ध्वनियों पर रिसर्च की थी। भाग्यशाली दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा काम मुझे तट पर ले जाए, जो वाकई मुझे सहारा देगा। आप अपने घर में इनमें से कौन सी कुर्सी रखना चाहेंगे, या इनमें से कोई ऐसी भी है जो हम दिखाने से चूक गए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।